सो निर्धनी और अति सुंदर सो बांझ। ये भगवान की अनुकंपा है। जो माताएं देखने में सुंदर सुशील होती हैं वो अक्सर तर गोद से खाली होते हैं। जिसके पास धन का बड़ा भंडार हो, समाज का सम्मान मिलता हो, एक बात याद रखना कि सर्व सुख परमात्मा ने कभी किसी को नहीं दिया। हर चीज का जोड़ा बनाया है, सुख दुख का जोड़ा, गरीबी अमीरी का जोड़ा, रात दिन का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। और ये अक्सर ऐसा होता है माताओं, जिसके पास में सब कुछ हो वहां बच्चों की कमी होती है, संतान की कमी होती है। और जहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है वहां लली ललन की कमी ना है, जहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है वहां बच्चों की कमी नहीं। और जिसके पास में सब कुछ हो वहां या तो बेटा एक होगा और एक नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है। और होगा तो कुछ न कुछ ऐब जरूर होगा, या तो पागल होगा, या बहरा होगा, या लंगड़ा होगा, या गूंगा होगा। ये भगवान की देन है। एक दिन की बात, मैया सुनीति, भगवान की कृपा से सब कुछ है, प्रजा भारी खुश रहती है। एक दिन की बात, दरवाजे पर मैया खड़ी है, एक दासी झाड़ू लगा रही है। दासी ने सुनीति को देखा, जवाब दिया, महारानी जिस दिन मैं तुम्हारा या तुम्हारे पति का चेहरा देख लेती हूँ उस दिन भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं होता, क्योंकि तुम बांझ हो। तुम्हारे पति निर्वंशिया राजा हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो निर्वंशिया राजा होता है वो नरक का गामी होता सो होता अपने बुजुर्गों को खींच कर नरक की ओर ले जाता है। क्या कहा? नरक का गामी होता है। और लोग कह देते हैं अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है, कहते हैं दादा, कहते हैं ना, और बुरे कर्म करने से नरक मिलता है। लेकिन हमने आज तक स्वर्ग देखा, नरक देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे दादा बाबा गुजर जाते हैं, उनकी चिट्ठी बनती है, फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया। अगर कहीं नरक बना होता बाबा तो जरूर लिखा होता कि नरकवास हो गया। तो नरक हमें लग रहा बना ही नहीं है, मानता हूँ। और स्वर्ग और नरक यहीं पर है, सबके पास में है। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, चार चार लक्षण बताए हैं। स्वर्ग और नरक के मैया चार चार लक्षण बताए हैं। स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? कि अन्न पुराना घी नया और सत्यपति होए नारी, आज्ञाकारी पुत्र होए स्वर्ग के लक्षण। अन्न पुराना घर में रखा है, दूध दही की नदियां बह रही हैं, घर में सुलक्षणी नारी है, आज्ञाकारी संतान है मैया, तो वो घर स्वर्ग के समान है। और नरक के गंदे कपड़े, कर्ज सर और कलिहारिन नारी, नालायक संतान होई नरक के लक्षण चार। बदन पर गंदे कपड़े हैं, जितने सर पर बाल नहीं उतना कर्ज है, घर में कुलक्षणी नारी है, नालायक संतान है, तो वो घर नरक के समान है। मैया सुनीति ने मन में विचार किया, भगवान मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ, कितनी बड़ी अभागिन हूँ। भला मैंने किसी के दिल को क्या दुखाया है जो आते आते इस आंगन में एक खुशी न ला सके। आंगन में बैठ करके मैया रुदन करने लगे। मन में विचार किया, प्रभु क्या आरे रानी की गोद रही खाली, रोने लगी वो दुखिया। जवाब दिया भगवान, आरे रानी की गोद रही खाली, और नए जन्मों कोई लाल और लाली।
दुखिया बैठ करके रोदन करने लगी, जवाब दिया हमारी प्रजा हमसे बड़ी दुखी है, इस राज्य में रहना बेकार है, जहाँ प्रजा खुश नहीं है। आज मैं अपने महाराज को बुलाऊंगी। दासी से इशारा किया, कहा बहन चली जाओ, मेरे पिया की सभा लगी है, जाकर मेरे महाराज को बुला के लाओ। दासी से इशारा किया, दासी लई बुलाई और कही थी समझाई चली ने खजारी, और मेरे सैया को टेर की महलन में गुइया लारी। दुल्हा तेरी महलन में गुइया लारी, मेरे राजा तेरी महलन में गुइया लारी। रखना भैया, महाराज उत्तानपाद ने जब सुना तो मन में विचार किया, जरूर कोई बात है। संध्या के समय में हर रोज प्रस्थान करता हूँ, आज अगर महारानी मुझे बीच में बुला रही, जरूर कोई बात है। दूर से आता हुआ देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया, बैठा लिया। कहने लगे, महारानी कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया? जवाब दिया, आंखों में आंसू आ गए। रानी रोने लगी, हाथ जोड़कर बैठ गई। पिया, मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ, मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ। भला मैंने किसी के दिल को क्या दुखाया है जो आते आते आपके चेहरे पर एक खुशी न ला सके, आपके आंगन में दीपक न जला सकी। मैया रोने लगी। जवाब दिया, भगवान के भर गो आँखिन में नीर और बंधे ना धीर, रोई गई रानी और बिन
संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। महाराज और कहा करें कि जान के सुना मन की कहानी। और इतनी कह के रोई पड़ी महारानी। जवाब दिया महाराज जब रात नींद नहीं आती है मोए रोटी तक नहीं पाती है सब। रो करके जवाब दिया महाराज अरे चिट्ठिया होती पर बचवाती मो पे करम न बाँचो जाए। और पीतल होती तो बदलाती पैरने को खिलाए बदली जाए। पता एक मिनट पे सतावेगी चाहिए एक मिनट को आवे बाबई। एक मिनट पे सतावेगी चाहिए एक मिनट को आवे पता। महाराज उत्तर बात समझा करके बोले हैं रानी सुख देना और न देना देने के बाद छीन लेना ये परमात्मा के हाथ की बात होती है। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष हमारा नहीं है। और चिंता करने से प्राणी का कभी दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, मनन करने से। ये चिंता एक ऐसा रोग है अगर प्राणी के तन में लग जाए तो इसका लास्ट स्टेशन रुकने का कहाँ है। जिस तरह से लकड़ी में दीमक लग जाती है तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक लकड़ी को खोखला नहीं बना देती। ये चिंता भी प्राणी के शरीर में अगर लग जाए तो तब तक पीछा नहीं छोड़ती मैया जब तक शरीर को जर्जर नहीं कर देती, खोखला नहीं बना देती। महाराज बोले हैं ये चिंता एक बहुत बड़ा रोग है। सुनो कि ये चिंता बड़ी और चिता से है नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है ये चिंता बड़ी चिता
दिया प्रभु मैं जानती हूँ, जो आप कह रहे हो मैं समझती हूँ, लेकिन हर चीज अपनी जगह पे एक वजूद रखती है स्वामी। हमारे और आपके जाने के बाद हमारा सिंहासन सूना होता है, मेरे कुल में अंधेरा होता है, मेरे कुल का कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। हाथ जोड़ करके मैया ने बड़ी अच्छी बात कही, सुनो महाराज, हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। इतने सुंदर शब्द सुनीति ने कहे, सुनो मेरे प्राणों के नाथ, कन्ने न बिना देही है सुनी और किला कहा जब तो न खाई, बालू को महल रुकी है कबहू ना और बिना परहेज के कहा दवाई, वो घर कबहू ना पन पी सके और जम बालक चोर चटोर लुगाई, वे हैं नीच महापापी और जो झूठी बात पे दीत गवाई। जवाब दिया महाराज मैं जानती हूँ, पूरा डिब्बा भर के रखिए हमारे पास में। जितनो बड़ो चतुरी पूरा उतना ही बड़ो डिब्बा। तो याद रखना भैया। मैया सुनीति ने जवाब दिया भगवान मैं जानती हूँ, मगर मेरी बात सुनो। क्या रे श्याला भरे होए घर में मोती, अरे चैला का भरे होए मैया मोती, और बिन लाल के शोभानाएं होती, रखना महाराज। जवाब दिया रानी रोने की जरूरत नहीं। मैया हाथ जोड़कर बैठ गई। जवाब दिया स्वामी आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। महाराज ने कहा कहिए भद्र क्या कहना चाहती हो। सुनीति ने कहा प्रभु मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ, पापिन हूँ, आप मेरी एक बात सुनो। आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। छोटी रानी आंगन में आएगी, उसके गर्भ से संतान पैदा हो जाएगी। जो लोग मुझे बांझ की दृष्टि से देखते हैं पुत्र वधू की दृष्टि से देखेंगे। आपसे कोई कमजोर कहती है इस चीज से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। महाराज उत्तान बात समझा करके बोले रानी दुनिया भर की स्त्री कहती है मुझे मौत मंजूर है मगर सौत मंजूर नहीं है। तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, तुम्हें नहीं पता है सौत से मौत बहुत अच्छी है। जीवन में एक बार आती है झंझट मिट जाती है। जिस घर में दो रानियां होती हैं उस घर में दो नालियां बहती हैं। सौत आंगन में आएगी तुम्हें कदम कदम पर कष्ट देगी, कदम कदम पर दुख देगी। मैया सुनीति विचार करती है भगवान हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, छोटी बहन को बड़े प्यार से रखेंगे, आते आते मुझे दुख नहीं देगी। जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वो सारे कष्ट कट जाएंगे। मेरी बात सुनो प्रभु आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान बात समझा कर बोले रानी तुम्हें नहीं पता है, मेरी बात सुनो। है मौत बुरी लेकिन अच्छी और एक ही बार तो आती है।
पर सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया सौत से मौत बहुत अच्छी है। सुनो मेरी बात, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। और सुनो, अच्छे कर्मन के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौत के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। दिया रानी तुम्हें नहीं पता है, आप मेरी बात मानो। मैया रोने लगी। जवाब दिया महाराज, अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। अब समाज में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। उस राज्य में राजा का रहना बेकार है जो राजा निर्वंशिया है। तुम्हारी प्रजा न जाने क्या क्या कहती है, प्रजा तुमसे दुखी है, इस राज्य में रह करके क्या करोगे मेरे प्राणों के नाथ। मैया जिद कर गई, माताओं हट कर गई। जवाब दिया महाराज, अगर आपने विवाह न किया तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मजबूर हो गए महाराज उत्तानपाद। अंत में मजबूर होकर के माताओं दूसरा विवाह करना पड़ा। और जब दूसरा विवाह किया, विवाह करने के बाद जब पालकी दरवाजे पर आई तो मैया सुनीति भारी खुशियां मना रही है। मेरे कहने पर मेरे महाराज ने दूसरा विवाह किया। दासी को बुलाया और मन में विचार किया, दासी चली जाओ, के विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सुरक्षी पूजी आई है। विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सुरक्षित पूजी आई है। आओ महाराज जी आओ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आ गया द्वार पे डोला, खबर रानी सुने पाई है। 2 बज के द्वार पे जाइए, 2 बज के द्वार पे जाइए, तुरंत दासी बुलाई
भाभी जी पधारिए और हमारे कन्हैया जी की लगन आ गई तो मैं खुशी ना ताली बजाओ। हाँ महाराज उत्तान बाद की जब पालकी दरवाजे पर आई है, भारी खुशी मना रहे हैं। मैया सुनीति ने दासी को भेजा, कहा बहन चली जाओ, छोटी बहन पालकी में बैठी हैं, बड़े सम्मान के साथ में लेकर के आओ। दासी दौड़ करके गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जवाब दिया छोटी रानी पालकी में कब तक बैठी रहोगे, महलों में चलो, बड़ी रानी तुम्हें बुलवा रही हैं। पगड़ी तुम्हें मना की आई, ताली बजाओ नेता लोगों। और परम सम्मानीय श्रीमान अवगरदास बाबा जी, इनकी धर्म पत्नी हमारी भाभी जी सुनीता यादव की तरफ से सुंदर एक पुष्पों की माल्या और 1100 मुद्राओं की माल्या और सुंदर पगड़ी पहना करके सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोड़ी अमर बनी रहे, ठाकुर जी का पंजा जोड़ी पर बना रहे, जब इच्छाएं हो भगवान पूर्ण करते रहे। हमारी भाभी जी ने हमारा सम्मान किया है, ठाकुर जी से कामना करती हूँ इनका सम्मान हर जगह होता रहे, इच्छाएं पूर्ण हो, सफलता इनके कदमों को चूमती रहे, भगवान का पंजा इनके ऊपर बना रहे, इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारा सम्मान किया। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोल सच्चे दरबारी की। आइए एक भगवान का भजन बोल।